यह स्थान एक स्टेडियम था जो इतना बड़ा था कि एक को अचंभित कर देता था। जहां तक कोई देख सकता था, लोगों के घने समुद्र ने जमीन को ढक दिया। एक बड़े अजगर की दहाड़ की तरह पूरे आसमान में धरती को हिला देने वाली खौलती हुई आवाज सुनाई दी। इस भयानक ध्वनि तरंग के तहत आकाश में बादल की परत भी नष्ट हो गई थी, जब तक कि केवल टुकड़े ही नहीं रह गए थे। वर्ग के ऊपर कई पत्थर के मंच हवा में तैर गए। ये पत्थर के चबूतरे सबसे अधिक चकाचौंध थे, क्योंकि इस गोली सभा का अंतिम सामना उन्हीं पर होगा। पिछले कुछ दिनों के उत्साह के कुछ कम होने के बाद चौक की चहल पहल निस्संदेह चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि आज वह दिन था जब गोलियों का दायरा खुल रहा था। केवल वे कीमियागर जो गोली के दायरे से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए थे, उनके पास गोली सभा में भाग लेना जारी रखने की योग्यता होगी। खुले मैदान का वातावरण आग की तरह गर्म था। चौक के बीच में अनगिनत संख्या में गजलें केंद्रित थी। उस स्थान पर काली शिलाओं से निर्मित एक विशाल द्वार था। बड़े दरवाजे पर स्थानिक लहर ने एक विकृत भावना प्रकट की थी। यह गोली दायरे से बाहर निकलना था। इसके तुरंत बाद दूसरी बाधा को सफलतापूर्वक पार करने वाले प्रतियोगी वहां से बाहर निकलेंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर के समूह की निगाहें स्टेडियम के ऊंचे मंच पर बड़े स्थानिक दरवाजे पर केंद्रित थी। उनके चेहरों पर हल्की सी बेचैनी थी। हालांकि उन्हें जियो यान की क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन वे गोली के दायरे में प्रतिस्पर्धा की तीव्रता से भी वाकिफ थे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवधि के दौरान कई प्रतियोगियों ने अपने स्थानिक पत्थरों को तोड़ दिया और बाहर आ गए। अगर जियो यान बाहर आया होता तो वह निश्चित रूप से हमें ढूंढता हुआ आता। बगल में मौजूद ये जोंग उनकी आंखों को देखकर मुस्कुराया, इसलिए उसने आराम से बात की। तुरंत उसने महसूस किया कि ये शब्द वास्तव में उचित नहीं थे। वह रूखी हंसी और बोला, इसके अलावा जियो यान की बुद्धिमत्ता के साथ दूसरी बाधा को पार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिटिल फेरी डॉक्टर केवल ये झोंक के आराम के सामने अपना सिर हिला सकती थी। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी सुंदर आंखें चौक की ओर दौड़ पड़ी। मौके पर स्थित स्थानिक द्वार ने अचानक तीव्र स्थानिक तरंगों की तरंगें उत्सर्जित की थी। बड़ा स्थानिक दरवाजा खोल दिया गया है। लोगों का समुद्र जो अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जब स्थानिक लहर दिखाई दी तो तुरंत एक आत्मा सरगर्मी जयकार का उत्सर्जन किया। तुरंत अनगिनत संख्या में गर्म आंखें चारों ओर घूम गई, जिसके बाद वे बड़े स्थानिक द्वार पर रुके। स्थानिक द्वार से होने वाला उतार चढ़ाव अधिक तीव्र होते ही उपस्थित सभी नेत्र नीचे की ओर देखने लगे। अंत में कई आंकड़े धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उपस्थित सभी लोगों के जयकारे के बीच उनके पैर चौक की जमीन पर पड़े। जब उन्होंने इन प्रतियोगियों को सफलतापूर्वक बाहर आते देखा तो दर्शक दीर्घा से गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। जो लोग इस स्थान पर पहुंच सकते थे, उन्हें पहले से ही पूरे महाद्वीप के शीर्ष कीमियागरों में माना जाता था। भले ही वे अब प्रतियोगिता में भाग लेना छोड़ दें, फिर भी कुछ गुटों द्वारा उन्हें वीआईपी माना जाएगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक मानव आकृतियां एक के बाद एक स्थानिक दरवाजे से बाहर निकलती गई, जयकारे जोर से बढ़ते गए। इस भयानक आवाज से बड़ा चौक कांप उठा। टकराना। स्थानिक दरवाजा एक बार फिर लहराया। तुरंत एक बेहद आकर्षक सुंदर आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। अंत में गर्म धूप के तहत आकृति को उजागर किया गया। देखते ही देखते मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। काओ यिंग नाम काफी प्रसिद्ध था। हर कोई जानता था कि वह इस बार चैंपियन स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती है। काओ यिंग की तुलना में सोंग क्विंग को जो प्रसिद्धि मिली वह स्पष्ट रूप से मंद थी। भले ही उन्हें एक प्रतिभाशाली भी माना जाता था, अंततः उन्हें राक्षसी प्रतिभा की प्रसिद्धि के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हुई। काओ यिंग के बाद लोगों का एक बड़ा समूह बाहर चला गया। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर के समूह को जियो यान का आंकड़ा नहीं मिला, चाहे उन्होंने कितनी भी खोज की हो। उसका सुंदर चेहरा तुरंत थोड़ा बदल गया और उसके हाथ अनजाने में कस गए। अगर गोली के दायरे में जियो यान के साथ कोई दुर्घटना होती है तो यह कल्पना करना मुश्किल था कि वह किस तरह के पागलपन में उतरेगी। बगल में ये झोंग ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने लिटिल फेरी डॉक्टर के काले चेहरे को देखा।
उसका दिल अनिश्चित महसूस करने लगा था। गोली के दायरे में सबसे बड़ा दुश्मन इसके भीतर के जादुई जानवर नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगी थे। अपने आप को सफल होने का एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ मजबूत लोग उन प्रतिस्पर्धियों को मारने की संभावना रखते हैं जो उन्हें धमकी दे सकते हैं। अन्य स्थान हर्षित, धरती को हिला देने वाले जयकारे से भरे हुए थे, लेकिन यह छोटा सा क्षेत्र असाधारण रूप से शांत दिखाई दे रहा था। इस समय यहाँ तक कि तियान हो जुंझे ने भी अनजाने में अपनी भौहें बुन ली थी। उसकी उंगली, जो मूल रूप से एक साथ रखी गई थी, बिना उसे जाने ही अलग हो गई थी। जब लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोगों के दिल डूब गए तो स्थानिक बड़ा दरवाजा एक बार फिर से हिल गया। एक दुबली-पतली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। अंत में वह बड़े स्थानिक दरवाजे से बाहर निकला और जमीन पर उतरा। यह बड़ा भाई जियो यान है, शिन लैन जल्दी से चिल्लाई। इस दुबली-पतली आकृति को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर के समूह का दिल कांप उठा। उनकी आंखों ने तेजी से ऊपर की ओर देखा और वास्तव में एक असामान्य रूप से परिचित आकृति को देखा। तुरंत उनमें से कुछ ने राहत की सांस ली। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जियो यान के लिए अपनी ताकत के साथ इस दूसरी बाधा को पार करने में सक्षम नहीं होना असंभव है। ये झोंग के दिल में भारी बोझ इस समय उठा लिया गया जब वह हंसा। जियो यान, जो बड़े स्थानिक दरवाजे से बाहर निकल रहा था, ने अचानक अपनी आंखें घुमा ली, जबकि सब कुछ राहत की सांस ले रहा था। वह तुरंत मुस्कुराया और समूह को सिर हिलाया। यह साथी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियो यान की ऊर्जावान उपस्थिति को देखकर अनजाने में अपना सिर हिलाया और नरम, असहाय तरीके से बोली। जियो यान अनैच्छिक रूप से थोड़ा अनुपस्थित था क्योंकि उसने चौक के बीच से आसपास की तेज आवाजें सुनी। गोली के दायरे में उसने जो समय बिताया था वह वास्तव में शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ कमी है। केवल अब जब वह चला गया था तो उसे एहसास हुआ कि गोली के दायरे में लोगों की कमी थी। चौक पर खड़े होकर जियो यान की आंखें सभी दिशाओं में घूम गई। उसने स्थानिक बड़े दरवाजे को देखा जो अभी भी लगातार लोगों को थूक रहा था। उसकी आंखें अनायास ही थोड़ी हैरान हो गई। इस चौक पर संख्या कम से कम 1000 तक पहुंच गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन 2 एलिमिनेशन राउंड के बाद इतने लोग टिकेंगे। इतनी बड़ी संख्या में एक कीमियागर सभा कुछ ऐसी थी कि उस समय की जियामा एम्पायर अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग भी तुलना करने में सक्षम नहीं थी। बेशक यह केवल संख्या के संदर्भ में नहीं था, गुणवत्ता में भी अंतर था। इस स्थान पर कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति आसानी से उस अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का चैंपियन बनने में सक्षम होगा। जियो यान की व्यापक आंखें अचानक एक क्षण बाद चौक की सबसे ऊंची सीटों पर रुक गई। उस स्थान में एक विशाल, शक्तिशाली आभा थी जिसने जियो यान को भी कुछ दबाव महसूस कराया। पिल टॉवर के 3 विशाल सिर। जियो यान की नजर उन 3 आकृतियों पर पड़ी। वह थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसने चोंगसम में उस सुंदर महिला को देखा जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, ध्यान से उसका अध्ययन कर रहा था। हालांकि जियो यान इस खूबसूरत महिला से कभी नहीं मिला था, लेकिन वो जिस जगह पर खड़ी थी उसे उसकी स्थिति के बारे में पता था। उसका दिल थोड़ा चौंक गया। इस स्तर का अस्तित्व कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह वर्तमान में अपमानित कर सके। इसलिए उसने बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से अपनी आंखें हटाने से पहले उसने एक नजर देखा। क्या वह जियो यान है? याओ चेन के शिष्य? सुंदर महिला ने जियो यान को लंबे मन से देखा, जिस पर सबका ध्यान था। फिर उसने अचानक पूछा, हाँ, वह जियो यान है। बगल में मौजूद जुआन कोंगजी मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी आंखें जियो यान पर चली गईं और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके मुंह से हैरानी भरी आह निकली। क्या आपने इसे खोज लिया है? इस छोटे से साथी की आध्यात्मिक लहर कुछ असामान्य लगती है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो उसे पहले ही आत्मा की स्थिति को छू लेना चाहिए था। सुंदर महिला थोड़ा मुस्कुराई और धीरे से बोली, इसमें आत्मा की स्थिति का कुछ आभास होता है। उसके बगल में गहरे रंग की चमड़ी वाले बुजुर्ग ने भी कुछ सख्त तरीके से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक आया जब उसने कहा,
इस बूढ़े साथी याओ चेन की दृष्टि वास्तव में अच्छी है। कितना ईर्ष्यालु। अगर वह वास्तव में आत्मा की स्थिति में आगे बढ़ गया है तो काओ यिंग और डैन जेन को भी इस गोली सभा में उसे हराने में कुछ कठिनाई होगी। सुंदर महिला हंसी। जुआन कोंगजी ने सिर हिलाया। जियो यान ने उसे ऐसा एहसास तब नहीं दिया था जब वह उससे आखिरी बार मिला था। स्पष्ट रूप से इस प्रकार का परिवर्तन इस यात्रा से गोली दायरे से संबंधित होना चाहिए। ओह, क्या वास्तव में उस बूढ़े साथी को एक बार पीटना इतना कठिन हो सकता है? आखिरकार धीमा होने से पहले लगभग आधे घंटे तक चौक में स्थानिक दरवाजा लहराता रहा। विकृत अंतरिक्ष तरंग धीरे धीरे गायब हो गई। स्थानिक बड़े दरवाजे ने एक बार फिर अपनी शांति वापस पा ली। स्थानिक द्वार बंद होने तक वर्ग में प्रतियोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। इससे जियो यान का दिल थोड़ा चौंक गया। ये लोग उत्कृष्ट कीमियागर लग रहे थे जो पूरे डू क्यूई महाद्वीप से आए थे। पिल गैदरिंग चैंपियन बनने के लिए इन सभी लोगों के सिर पर हाथ फेरना होगा। उस व्यक्ति को एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा जब तक कि वे चोटी पर नहीं पहुंच जाते। मूल रूप से शोरगुल वाला वर्ग उस समय बहुत शांत हो गया था जब बड़ा स्थानिक दरवाजा बंद हो गया था। सभी जानते थे कि आगे जो हुआ वह इस गोली सभा का मुख्य कार्यक्रम होगा। जुआन कोंगजी की नजरें ऊंचे मन से वर्ग पर छा गई। उसकी कोमल खांसी सभी के कानों में गूंज उठी, जिससे सबकी निगाहें उस पर टिक गई। सबसे पहले आप सभी को बधाई जो यहाँ खड़े होने में समर्थ है। आप सभी एलिमिनेशन का दूसरा राउंड पार कर चुके हैं। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यह अगला राउंड पिल गैदरिंग का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है। जो अंत तक डटा रहेगा वही इस बार चैंपियन बनेगा। आकाश में पत्थर के चबूतरे आपके प्रदर्शन के मंच है। उम्मीद है आप उस स्थान पर अपने जीवन के सबसे उज्जवल क्षण को उजागर करने में सक्षम होंगे। महिमा आप सभी के बीच पैदा होगी। यह छोटा भाषण विस्फोटकों को जलाने वाली चिंगारी की तरह था। अचानक खुले मैदान में उबाल आ गया। कीमियागर दुनिया के भीतर सबसे भव्य बैठक आखिरकार इसी क्षण आ गई थी।